कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहना चाहिए, बिंदास। बिल्कुल, नो टेंशन, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा बिंदास रहना बहुत जरूरी है, मस्त रहना चाहिए, रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री, ठीक है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली 3.1 का द्वितीय भाग करने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है? पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का लिया था, 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, और उसमें हमने क्या सीखा था कि यदि कोई रेखिक समीकरण है, कोई रेखीय समीकरण है, तो उसको यदि हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसमें y को x के फॉर्म पर लेकर के x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से उसका करेस्पॉन्डिंग y निकाल करके उसका भुज और कोटि निकाल करके यदि हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जो रेखाएं बनती हैं, ठीक है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो इन रेखाओं का प्रकृति क्या है? ये एक दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या एक दूसरे के समांतर हैं? ये प्रकृति हमने सीखा था, ठीक है, पहली एक्सरसाइज में, पहले पार्ट में, और ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या था? समीकरण को तैयार करना था, समीकरण बनाना था, सिचुएशन दे रखी थी, उसी सीक्वेंस में इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण में कौन से युग्म संगत है? क्या बेटा? संगत है? संगत का मतलब इनको हल किया जा सकता है, इसमें x और y के मान निकाले जा सकते हैं, ठीक है? तो संगत कौन कौन से होते हैं? वो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं? दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वो क्या होती हैं? संगत होती हैं। और जो संपाती रेखाएं होती हैं वो भी संगत होती हैं। तो हमको ये चेक करना है कि ये क्या बेटा प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं तो असंगत होगी, शर्त वही है पुरानी, हम लोग जानते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है x + y = 5 और दूसरी रेखा 2x + y = 10। तो ये क्या होंगी? संगत होंगी या असंगत? इसके लिए हमको जानना ये जरूरी है कि ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, संपाती हैं या समांतर। तो जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं हल क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है? तो रेखाएं क्या है बेटा? दी हैं रेखाएं, क्या बेटा दे रखी है? x + y और 5 इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का ले लेते हैं, -5 = 0, ठीक है? और क्या बेटा 2x + 2y -10 = 0। अच्छा, ये तो देख के ही पता चल रहा है बेटा ये क्या है? एक ही रेखाएं हैं, रेखाएं संपाती हैं, क्या बेटा? यहाँ से कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से 2 है, तो ये 1/2, यहाँ से भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2, और ये -5 और -10 अपान में करोगे, C1/C2 A1/A2 कितना आ गया? 1/2, B1/B2 क्या आ गया? 1/2, C1/C2 क्या आ गया? -5/10, -10, तो ये भी बेटा 1/2 आ गया। तो रेखाएं क्या हो गई? रेखाएं ये संपाती हो गई, ठीक है, एक ही रेखाएं हैं, ये रेखाएं संपाती हैं, तो ये संगत है। कहता है कि यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करो, ठीक है? क्या है? ये है, यदि ये संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल निकालो। तो कैसे करेंगे बेटा? आप देखो, है तो बेटा ये दोनों एक ही रेखाएं, लेकिन हम इसको यदि मान लो ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो यहाँ क्या लिखें? इसको एक सेंटेंस से पूरा कर देते हैं, चूंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए रेखाएं संपाती हैं।
अतः अतः रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी, रेखाएं संगत होंगी। ठीक है। हाँ? अब जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन आ जाए, रेखाएं संपाती हो और ग्राफ पे इसको प्लॉट करना हो, रेखाओं को ग्राफ पे दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको रफ किए दे रहे बेटा। एक तो आंसर आपका आ गया कि संपाती हैं तो ये संगत हैं। अब संगत है तो कहता है ग्राफ प्लॉट करो, तो समीकरण 1 से क्या आ गया बेटा? समीकरण 1 से y इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो -x + 5। ठीक है, एक टेबल बना लो। क्या बेटा? x है तो उसका करस्पॉन्डिंग y क्या होगा? x को 1 ले लो, 1, तो 5 से 1 से आएगा बेटा 4 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। x को 2 ले लो, नहीं ये +1 ले रहे बेटा, गलत है। ये 1 x के पे 1 लिया है, ये माइनस तो पहले से लगा है। ठीक है, प्लस लिखते नहीं, कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, ये +1 हो गया। ठीक है, क्या बेटा? सही चला ना? अब ये 2 ले लेते हैं तो 5 से 2 जाएगा 3। अब समीकरण 2 ले लो बेटा, 2 से। अब देखो यहां भी वही सिचुएशन आएगी बेटा, 2x इक्वल टू -2y + 10। ठीक है, अब चाहे तो तुम x को अब यहाँ पूरे समीकरण में यही भाग डिवाइड कर दो या बाद में डिवाइड करना, बात वही आ जाएगी। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो -y + 5 आ जाएगा। ये भी वही समीकरण आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हम 1 और 2 न लेकर के कोई अदर वैल्यू ले लेंगे बेटा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2x + 2y है तो 2y क्यों? y की फॉर्म का ले लो बेटा। ये 2y इधर ही रखो, 2y इधर ही रखो। ठीक है, ये 2y हो गया। 2y इक्वल टू -2x। ये 2x उधर जाएगा तो -2x और -10 उधर जाएगा तो +10। तो y इक्वल टू अब क्या आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा -2x + 10/2। ये कितना आ जाएगा बेटा? -x + 5। यही था बेटा यहाँ भी, यहाँ यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ग्राफ तो हमको प्लॉट ही करना है, तो हम x की वैल्यू 1 और 2 न लेकर के अदर वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू ले लेंगे हम, x की वैल्यू ले लेंगे 3। 1 2 है, यहाँ 3 ले लिया तो 3 ले लोगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 ले लो, इतना आप प्लॉट कर सकते हैं, तो 5 से 4 जाएगा 1 आ गया, बस। ठीक है, अब इस टेबल के आधार पे हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। क्यों बेटा? इस टेबल के बेस पे हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया हमने आपको दे दिया है। ठीक है, कि कैसे प्लॉट करेंगे। यदि रेखाएं संपाती हैं तो समीकरण तो बेटा एक ही बनेगा, लेकिन बिंदु हम जो भुज और हैं उनका अलग अलग लेंगे, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग जो कोटि है वो अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, तो हमको प्लॉट करने में आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए है हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, पहले इस सिचुएशन में 1, 2 1 ले लिया, इसका करस्पॉन्डिंग 4, 1 2 3 और 4। थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। ये 1, 4 हो गया। ठीक है, दूसरा है 2, 3, 2 ले लिया और इसी चीज में ये आ गए। ठीक है, इसको यदि हम बढ़ा दें आगे,
ठीक है, एक ये लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई। दूसरी वाली लाइन में हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। मान लो यहाँ आ गया 3, 3 कामा 2, 2 देखो बेटा यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, 3 कामा 2 भी यही आ गया, इसी रेखा पे आ गया। ठीक है, 4, 4 मान लो यहाँ है भाई, ये ग्राफ पे नहीं है, स्केल से नहीं है। और 4 कामा 1, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 कामा 1। तो रेखा बेटा एक ही बनेगी, रेखाएं ये एक ही बनेगी। ये क्या था 1 कामा 4 था, ये क्या था 2 कामा 3। देखो 2 बिंदु पहली रेखा के लिए हैं, पहली समीकरण से हैं, और 2 ये बिंदु दूसरी रेखा से। तो एक रेखा कैसी हो गई, संपाती हो गई, बस। ठीक है, तो ग्राफी से हल ज्ञात करो, बस। इसमें हल में क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं संपाती हैं अतः 2 रेखाओं के अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटा, अनेक अनंत हल होंगे, बस ये इतना लिख देना है। ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, अलग अलग वैल्यू ले लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये पहली समीकरण से है भुज और कोटि, ये दूसरी समीकरण से भुज कोट, लेकिन हम मिलाते हैं तो एक ही रेखा बनती है, एक ही रेखा बनती है। इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही, रेखाएं एक दूसरे की समपाती हैं। यदि समपाती हैं तो क्या होगा बेटा, अनेक हल होंगे। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब ये मान लो पार्ट सेकंड की बात करें हम। ठीक है, तो एक आइडिया हो गया बेटा कि हमको कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, आप ग्राफ पे बढ़िया स्केल से प्लॉट करोगे, हम जानते हैं, बढ़िया फिगर बना के करोगे आप। ठीक है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब यहां देखो बेटा, क्या देखें, दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई माइनस 8 ले आते हैं इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो a1 अपान a2 कितना आ गया, a1 अपान a2 कितना आ गया, 1 अपान 3। b1 अपान b2 क्या आ गया, b1 अपान b2, ये भी आ गया -1 अपान -3। तो ये भी बेटा 1 अपान 3 आ गया। अब c1 अपान c2 चेक कर लो, c1 अपान c2 ये क्या हो जाएगा, -8 अपान -16। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपान 2। क्या सिचुएशन बन गई, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, यहां भी 1 अपान 3, यहां भी 1 अपान 3 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। क्यों, ये क्या बेटा 1/2 है, 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सबके इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, रेखाएं, ये रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी बेटा, समांतर होंगी। ये भी इक्वल हो जाता तो संपाती होती। अतः रेखाएं, अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। परिणाम स्वरूप क्या बेटा, परिणाम स्वरूप रेखाएं असंगत हैं, रेखाएं असंगत हैं। क्या है बेटा, ये असंगत हैं, संगत नहीं है बेटा, असंगत है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, क्यों सही चल रहा है बेटा। अब मान लो थर्ड पार्ट हमको करना हो, क्या करना हो, थर्ड पार्ट क्या करना है बेटा, आपको थर्ड पार्ट करना है। क्या बीच बीच में मुस्कुरा दिया करो, क्यों, थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, a1 अपान a2 1 अपान 2 आ जाएगा, ये -1 अपान 2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो थर्ड पार्ट a1 अपान a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपान 2। ठीक है, और b1 अपान b2 क्या आ जाएगा,
-1/2, ठीक है। यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ -2 है, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1/2। ये 2/4, 2 1 2, 2 2 4, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अब ये रेखाएं क्या है, रेखाएं, तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट इक्वल हो गया, सिंस चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी परिणाम स्वरूप रेखाएं संगत होंगी, क्या होंगी, संगत होंगी। बहुत सुंदर बेटा। आप कह रहा है कि भैया संगत यदि है तो ग्राफ बनाओ, तो बना देंगे, क्यों, संगत होंगी, ठीक है। कहता है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल निकालो। क्या कह रहा है, ग्राफी विधि से हल निकालो। अच्छा एक बात और बता दें, यदि बाई चांस परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इनका हल बीजीय विधि से पहले निकाल लेंगे। ये था ना बेटा, जैसे 2x, रफ पे काम कर लें, 2x + y = 6, और ये क्या बेटा 4y - 2y = 4, ये हुआ ना बेटा, 4 उधर ट्रांसफर कर दिया। तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 4, क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा + 2y, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 4x - 2y = 12। आप ऐड कर लो बेटा, ये 4/4 कट गया, ये 2y कट गया, ये 8x आ गया, 8x = 16 आ गया, तो x = 2 आ गया, ठीक है। और x का मान किसी समीकरण में रख दो, मान लो इसमें रख देते हो, तो 2 × 2 + y = 6, तो y = 6 - 4, तो y भी हमारा 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब जो ये रेखा का समीकरण हम बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, कौन सी थी ये, यदि हम ये रेखा बनाएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इस रेखा को प्लॉट करेंगे, तो उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उसका भुज होगा 2 और कोटि होगी 2, ठीक है। उसका निर्देशांक होगा 2,2। अच्छा आप चेक कर लो जरा, यहाँ मान लो यहाँ रखते हो x क्या पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 2, y की जगह पे 2, तो 4 2 6, 6 में से 6 जाएगा 0। यहाँ रखो बेटा, 2 चौको 8 में से 4 चला जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो धन का 4 बचेगा, ऋण 4 तो = 0। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा यही है। लेकिन ये सोल्यूशन हमको बीजगणितीय विधि से नहीं करना, लेकिन बीजगणितीय विधि से हमने फटाक से रफ चेक करके ये निकाल लिया। बस अब हम प्लॉट करते समय थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे बेटा, टेबल बनाना है ना भैया, टेबल बना लो। देखो समीकरण 1 से y बराबर क्या आ जाएगा, y इधर रखो, तो -2x + 6, ठीक है। 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। टेबल बना लो, 2 वैल्यू लिख लो कोई, ठीक है, ठीक है। x मान लो आपने 2 ले लिया, 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2, तो y भी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। मान लो x 3 ले लिया, कितना ले लिया 3, तो 3 2 = 6, ये 3 लोगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, y हमारा 0 आ जाएगा। समीकरण 2 देखो बेटा, समीकरण 2 से यहां से -2y = -4x, 4x उधर जाएगा, +4, या समीकरण आगे बढ़ाते तो या लिखते हैं ना बेटा, 2y
क्या करें, पहले साइन चेंज कर लो। 2y इक्वल टू 4x माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये है ना बेटा 4x, नहीं ये है 4x माइनस 2y माइनस 4, थर्ड पार्ट है ना बेटा, थर्ड पार्ट है क्या बेटा, 4x माइनस 2y, माइनस 2y इधर रखा, 4x उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 4x हो गया, माइनस 4 उधर का प्लस 4 हो गया। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस 2y, ये प्लस 4x, ये माइनस 4 हो गया। y 2 से डिवाइड कर दो तो 2 दूनी 4, 2x माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 2 से डिवाइड किया तो 2x माइनस 2 हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। एक टेबल और तैयार कर लो इसके हिसाब से। ठीक है, 2x माइनस 2, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखा है, पहले x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख लो, तो 2 में से 2 चला जाएगा, 1 रखोगे ना, 2 1 2, तो y हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और x वैल्यू 2 रखो तो 2 दूनी 4, x वैल्यू यदि आपने 2 रखा, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, x वैल्यू कितना रखना था, 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, हो क्या रहा है यार, क्या बेटा क्या हो रहा है? तो अब सही है ना बेटा, x की वैल्यू 1 लिया तो ये पूरा हमारा गड़बड़ है क्या, x की वैल्यू 1 लिया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सही तो है, x की वैल्यू 1 लिया तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 लिया तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। बस इसको प्लॉट करना है बेटा। ठीक है, इस लाइन को प्लॉट करना है और दिखा देना है इसका हल क्या होगा। हल हम लोग चेक कर चुके थे ना, 2, 2 आया था, देखो आ भी रहा है, 2, 2 इस समीकरण में भी है, इस रेखा पे भी है, और 2, 2 इस पे भी है। आ गया ना बेटा, इसका हल कितना हो गया, 2, 2, यानी जो हमारा x का मान है वो 2 होगा, y का मान 2, क्यों, ये कॉमन है, ये इस रेखा पे भी है और ये दूसरी वाली रेखा पे भी है, इसका मतलब जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है वो 2, 2 होगा। बस प्लॉट कर लेंगे, क्यों प्लॉट कर लोगे ना बेटा, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बनाओगे फिगर, ये हमें उम्मीद है, बढ़िया बनाना बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्या फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट दिया है कितना बेटा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और क्या बेटा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 4 इक्वल टू 1 अपान 2, b1 अपान b2 इक्वल टू माइनस 2 अपान माइनस 4 इक्वल टू 1 अपान 2। ठीक है, और c1 अपान c2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपान माइनस 5, मतलब 2 अपान 5। अब देखो ये a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों इक्वल हैं, क्या बेटा, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों इक्वल हैं, c1 अपान c2 इक्वल नहीं है, तो यही लिख देंगे, चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अतः रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। लिख लो, अतः रेखाएं क्या समांतर एवं असंगत होंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी इसलिए असंगत होंगी, समांतर होंगी। परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप रेखाएं असंगत होंगी। बहुत सुंदर बेटा। आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। कैसी होंगी? ये असंगत होंगी। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें समीकरण बनाना है हमको। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। शर्तें दे रखी हैं और हम लोग किसमें कर रहे हैं? हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे बात कर रहे हैं बेटा। जिस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं क्वेश्चन, वो कौन सी एक्सरसाइज है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमको इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। कहता है कि यदि एक आयताकार बाग की होगा ना, की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक था बेटा। यहाँ कितना था? 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमा डायमेंशन, मेजरमेंट, डायमेंशन, विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई पता करना है। तो जो लंबाई और चौड़ाई पता करना है, तो लंबाई और चौड़ाई को ही हम मान लेंगे। ये विमाएं हैं। हमने क्या सीखा था कि जो हमको पूछ रहा है, जो हमसे, वही हम एज्यूम करते हैं, वही चीज हम मान लेते हैं, वही चीज, उसी चीज को हम सपोज करते हैं। माना, क्या भैया मजा आने लगा ना बेटा? माना में हल। माना आयताकार बाग की लंबाई x है तथा चौड़ाई y। ठीक है, अब देखो दो सिचुएशन हो सकती है। जब हम चैप्टर 4 कर रहे होंगे, अध्याय 4, तब हम एक ही चर को मानेंगे। जैसे ये सिचुएशन होती है तो हम तुरंत कहते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम कहेंगे चौड़ाई को मान लेते। हम कह देते कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है। क्या है? x। अतः प्रश्नानुसार लंबाई 4 अधिक है, चौड़ाई x है, तो उससे 4 अधिक मतलब x में 4 जोड़ दो, x + 4 हो जाएगा। अतः जो लंबाई होगी हमारी x धन 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम अलग अलग मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम दो चर पे काम कर रहे हैं। एक चर हो गया हमारा x, क्या हो गया? x, और दूसरा हो गया y। लेकिन समीकरण जब हम अध्याय 4 कर रहे होंगे तब एक ही चर की बात करेंगे। ठीक है, जब वहां पहुंचेंगे तब उसकी देखेंगे। अभी तो हम यहाँ हमको दो चर पे काम करना है। अब शर्तें लगा लो। प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम दो चीजें हैं ना, दो शर्तें हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या बेटा? बाग की लंबाई x है, चौड़ाई बेटा y है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी ज्यादा कर देंगे। कहेंगे बेटा तुम भी खुश रहो, हम तो ठीक है, 4 हमारे पास ज्यादा है, तो तुम भी 4 ले लो, तुम भी मस्त रहो। तो अगले ने 4 इसको भी दे दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो एक तो समीकरण ये हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरा है, कहता है कि अर्ध परिमाप। अच्छा, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? आयताकार यदि है फिगर आयताकार है, तो आयत का परिमाप कितना होता है बेटा? परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई x है और चौड़ाई y, यही होता है ना। अर्ध परिमाप हम बटे 2 कर देंगे, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा बटे 2 करेंगे तो 2 कर दिया, कितना हो जाएगा? x + y। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कितना हो गया बेटा? x + y हो जाएगा। क्यों?
पूरा परिमाप होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आधा करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा बेटा। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो द्वितीय शर्त क्या है बेटा? द्वितीय शर्तानुसार क्या बेटा? x प्लस वाई बराबर कितना है? अर्ध परिमाप कितना? 36। बस ठीक है। तो कहता है बात की बीमारी ज्ञात करो। अब देखो यहाँ ये नहीं कह रहा कि ग्राफ से निकालो, ये नहीं कह रहा कि ग्राफ से निकालो, तो आप यहाँ स्वतंत्र हो, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी और विधियां तो हम खैर आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूर्व जानकारी की विधि से आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो ग्राफ के अलावा। यहाँ बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस वाई, ठीक है। चाहिए तो बेटा कि क्या चाहिए कि आप ग्राफ से ही प्लॉट करके निकाल लो, ठीक है। लेकिन बीजगणितीय मेथड से क्या आएगा वो हम थोड़ा सा चुपके से कैलकुलेट करके देख लेंगे, और रफ पे वही आना चाहिए। हमारी जो इस रेखा का और इस रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या आना चाहिए, हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ये है, हम ये थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है, कि ये इनका जो हल है वो आएगा क्या। x बराबर ये है बेटा, और यहां से x बराबर ये, तो यदि क्या बेटा ये बायां पक्ष x है, यहाँ भी बायां पक्ष x है, तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। ये हम रफली कर रहे हैं। तो ये y प्लस 4 बराबर हो जाएगा 36 माइनस वाई। दायां पक्ष ये है, इस धर दायां पक्ष ये है, बायां पक्ष x है, दोनों बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। y इधर ले आओ तो y माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 36 इधर है और 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ये 2y बराबर कितना आ जाएगा? 32। तो y बराबर कितना आ गया? 16। y बराबर 16 आ गया। कहता है कि जो x है, x y से 4 ज्यादा है, तो इसमें y की जगह हम 16 कर देते हैं, तो 16 धन 4 y x हमारा 20 आ जाता है। तो y 16 और x हमारा 20, मतलब हमारी लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई 16 है। और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 20 10 30 36, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो बीजगणितीय हल है वो सही है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या बेटा? प्लॉट कर लेंगे ना, ठीक है। कैसे प्लॉट करोगे? टेबल बना लेंगे। 20 और कितना आया बेटा? 20 और 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 20 और 16 आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट हम जो है इसको पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल के हिसाब से x और y का करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे हम प्लॉट कर देंगे। क्यों कर देंगे ना बेटा? तो इसमें कैसे भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। ये x है, ये y है। y को मान लो 1 ले लो, बड़ा फिगर नहीं लेंगे, या y को 0 ले लो, तो x हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। y यदि हम 0 लिख देंगे तो 4 धन 0 4 हो जाएगा। और यदि हम y को 1 ले लेते हैं, सॉरी क्या हो रहा है, गड़बड़ ना करना, y को 0 रखा है, 0 है, तो 0 धन 4 x हमारा 4 आ जाएगा। फिर y को हम 1 रखेंगे तो 1 धन 4 5 आ जाएगा। एक टेबल ये बन गई, और एक टेबल यहां से बना लेंगे, ठीक है। ये आपको बढ़िया राइटिंग में बढ़िया फिगर बना के प्लॉट करके हल निकालना है। ग्राफी भी से निकालो ना, क्या दिक्कत है? बाकी और विधियां तो हम लोग 3.2 और 3.3 में सीखेंगे ही हल करने की। अभी ग्राफ से बनाओ बेटा, बढ़िया राइटिंग में, तो सुंदर सुंदर राइटिंग में ऐसा करो कि जो आपके बोर्ड के मतलब प्री बोर्ड हो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। बोर्ड में तो अच्छे आएंगे ही, ठीक है। तो पहले प्री बोर्ड के हिसाब से अपने को तैयार करो। x की वैल्यू 36 माइनस वाई, ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है 36, तो y को हम क्या ले लें? क्या ये थोड़ा सा बड़ा आएगा बेटा, फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा। y को मान लो 10, तो 26 आ जाएगा। क्यों? स्केल को थोड़ा सा
ठीक से एज्यूम करना पड़ेगा, या बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमको इसको ग्राफी विधि से करते हैं, वैसे तो ये आ गया बनाना, 20 और 16 आ गया बीजगणितीय विधि से। लेकिन यदि ग्राफी विधि से करोगे ना तो डिजिट बड़े बड़े हैं बेटा, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। 36 और y को मान लो हम ले लेते हैं 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से क्या तो 21, बाप रे, ठीक है। तो चलो इसी के आसपास आएगा बेटा। इसको 18 ले लो, y को हम 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो 36 में से 18 चला जाएगा, 18 बचेगा। ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा, कोई बात नहीं, बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिया, y को 15 लिया, तो 36 में से 15 माइनस करोगे, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 आ जाएगा। और इसको 18 ले लिया तो अगला भी 18 आ जाएगा, 36 में से 18 जाएगा 18, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इधर जो है, जो माइनस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम छोटा रखेंगे, और इधर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्यों बेटा। इधर भी माइनस वाला पार्ट छोटा रखेंगे, क्यों, माइनस का है ही नहीं कहीं हमारे में, ना y में है माइनस और ना x में माइनस है कहीं भी। तो ये पार्ट नीचे वाला ओरिजिन से जो o आता है, o से नीचे और o से लेफ्ट साइड में पार्ट छोटा रखेंगे, इधर लंबा कर लेंगे, बढ़िया फिगर बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x जैसे मान लीजिए बना रहे हो तो 4 यूनिट गए, 1 2 3 4, और y पे 0 गए, मतलब यहीं कहीं रह गए, ठीक है। ये हो गया हमारा। ऐसे ही 5, 1 यहाँ 5 गए और ऊपर 1 गए, ऐसे हो गया। फिर 21, 15 यहाँ 21 जाएंगे, 21 और 15 यहाँ कहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लॉट कर लेंगे, एक रेखा ये बन जाएगी, दूसरी रेखा बनाएंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 20 और 16 पे आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं आ जाएगा, बना लेंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये आप बनाना बेटा, ठीक है, और बना करके बताना सर जी डन, ये हमने कर लिया, ठीक है। हल आ गया, कितना आया, 20 और 15, नहीं कितना आएगा बेटा, 20 और 16, ठीक है। तो अंतर 4 का हो जाएगा और अर्ध परिमाप 36 हो जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। तो आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया, क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया, बहुत सुंदर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। किसकी बारी है, 6 की, किसकी बारी है भैया, 6 की, किसकी बारी है, 6 की। 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी तक समीकरण हमको देता था और कहता था इनकी प्रकृति बताओ, अब उल्टा कर दिया, प्रकृति बता दिया कि इस प्रकृति का इसका युग्म बनाओ। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण इतना है, 2 चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। एक सिचुएशन ये बनानी है। दूसरा, इसका जोड़ा ऐसा बनाओ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं। फिर एक सिचुएशन ये करनी है कि इसका जोड़ा ऐसा बनाओ, इसके साथ x और y में एक दूसरी समीकरण ऐसी डालो कि दोनों रेखाएं संपाती हो जाएं। तो बहुत सुंदर बेटा, हम लोग कर लेंगे, क्यों, हल। अच्छा, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपका हल कुछ और आवे और आपके पड़ोसी का हल कुछ और आवे और दोनों सही हो, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है बेटा कि आदमी ने क्या लेट किया है। तो रेखा अभी बताते हैं, रेखाएं क्या हैं, दी गई रेखाएं हैं, या लिखो दिया है, एक ही रेखा दिया ना, दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाएं होनी चाहिए। तो A1 है हमारा, A1 है 2 और B1 है 3। अच्छा, प्रतिच्छेदन में C पे ध्यान नहीं देते ना, A1/A2 ≠ B1/B2 आ जाए तो ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखा हो जाती है। तो अब हम A2 को ऐसा सेट करना है, ठीक है। A2 को हमको ऐसा सेट करना है, B2 को ऐसा सेट करना है कि प्रतिच्छेदन के लिए क्या होता है बेटा,
A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, बस इतनी सी बात है। तब अब A1 हमको पता है, A2 हम पता कर लेते हैं, कुछ भी रख लो। A2 आपने मान लो 3 रख दिया, A1 हमको दे रखा 2 और A2 हमने मान लिया 3। तो क्या हो रहा है, A2 को हमने क्या मान लिया 3, तो A1 अपान A2 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 3। अब जो B1 अपान B2 है वो 2 अपान 3 ना आने पाए, क्यों? दोनों एक ना हो, ये 2 अपान 3 है, तो ये कुछ भी आवे, कुछ भी आवे, कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे नंबर है, कुछ भी आप सेलेक्ट करते हो, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 अपान 3 ना आवे, तो हम क्या करेंगे, हम B2 को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये B2 को 2 मान लेते हो तो B1 अपान B2 हमारा हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। B1 अपान B2 हो जाएगा हमारा 3 अपान 2, बस 2 अपान 3 नहीं आना चाहिए, 3 अपान 2 आ जाए चलेगा। तो क्या लिखे, क्या लिखे बेटा, और 8 हो या कांस्टेंट कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या लिखे, दी गई रेखा, ये हमारा समझने के लिए है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, समझने के लिए, प्रतिच्छेदन के लिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये तो हम लिख लेंगे, वर्किंग के लिए, ये हम समझने के लिए कर रहे थे, ठीक है। दी गई रेखा के लिए, दी गई रेखा के लिए, दी गई रेखा के लिए, कौन सी रेखा, जो इस बीजीय समीकरण से बनती है, ठीक है। दी गई रेखा के लिए प्रतिच्छेदन करती रेखाएं कई हो सकती हैं। दी गई रेखा के लिए बहुत सारी हो सकती है, हम लिख देंगे भैया, प्रतिच्छेदन करती हुई कई रेखाएं हो सकती हैं, उसमें से एक क्या है, उसमें हमारा A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ जाए। A1 हमारा 2 है, हमने आज 3 मान लिया था ना बेटा, तो एक होगी 3x प्लस 2y, अलग अलग हो गया, 2 अपान 3 हो जाएगा, ये 3 अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 8 है, आप 8 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, आप -8 ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये उत्तर हो गया बेटा, बहुत सुंदर है, आपने बता दिया कि प्रतिच्छेदित करने वाली इस रेखा के लिए बहुत सारी रेखाएं हो सकती है जो इसको इंटरसेक्ट करें, होती भी बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेदन करने वाली ये रेखा हो सकती है, ये रेखा हो सकती है, ये रेखा हो सकती है, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, उसमें से कोई एक रेखा ये भी है बेटा, ये भी हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, उत्तर आ गया आपके हिसाब से, क्यों बेटा। बस ऐसे ही दूसरी निकालेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। A1 अपान A2 क्या लिखें, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, इसमें भी एक रेखा के समांतर बहुत सारी रेखाएं हो सकती, इसके समांतर ये है, थोड़ा सा और पीछे हटा दो, थोड़ा सा और दूरी बढ़ा दो, है तो समांतर रेखाएं बहुत होंगी। समांतर रेखाओं के लिए समांतर रेखाओं के लिए क्या बेटा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। यदि ये भी रेखाएं हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, संपाती हो जाएंगी,
ठीक है। अब देखो, अब इसमें चुनने के लिए समांतर रेखाओं इतना के लिए इतना दी गई रेखा क्या बेटा 2x + 3y - 8 = 0 के लिए देखो, ये स्टेटमेंट तो सबका कॉमन होना चाहिए। जो आपने किया आपके पड़ोसी को भी यही करना है, लेकिन आंसर में जो एग्जैक्ट रेखा का समीकरण है वो कोई कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं बनेंगी। दी गई रेखा इतना के लिए कई समांतर रेखाएं होंगी, कई समांतर रेखाएं होंगी। उसमें से एक रेखा है, कई होंगी, आंसर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसमें से एक आंसर क्या है, उसमें से एक रेखा है। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। तो जो 2x + 3y है, तो यदि हम यहाँ 4 डाल दें तो 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हमको 6 डालना पड़ेगा। और C2 के लिए यहाँ -8 है, आप कुछ भी डाल दो, बस -8 ना डालना। ठीक है, एक रेखा क्या हो जाएगी, सेम होना चाहिए बेटा। हम लिख लेते हैं 3x, 2 से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 2/3 कर रहे हैं। 2/3 ना करके सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कैसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, और ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6y हो जाएगा। और इसमें -8 या क्या 2 से इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 16 नहीं रखना है, आप 8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, +12 कर लो = 0। चेक कर लो बेटा, 2/4 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। और ये 8/12 -8/12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये माइनस का 2/3 आ गया, -2/3। तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। बहुत सुंदर किया आपने। ठीक है, आपने कर लिया, क्या बता दिया कि ये समांतर क्या बेटा, क्या था, समांतर रेखाओं में से कई रेखाएं होंगी, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, समांतर कोई भी रेखा हो उसके समांतर तो बहुत सारी रेखाएं होती है। ठीक बेटा, तो ये हो गया। अब एक लास्ट पार्ट और है, संपाती रेखाएं। बेटा, संपाती में कांस्टेंट तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई या सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ये करो, क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए, क्या बेटा, x नहीं, क्या बेटा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो इसमें भी कई रेखाएं होंगी संपाती, मतलब एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो एक दूसरे के संपाती हैं, तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, संपाती हैं। तो इसमें दी गई रेखा की कई संपाती रेखाएं होगी, उसमें से एक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, किसी से भी कर दो, या डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आप 2 से डिवाइड कर लो, 1/2 से समझ लो मल्टीप्लाई कर दिया है,
3 से कर दो तो फ्रैक्शनल चीज अच्छी नहीं होती ना, पूरा पूरा करते हैं तो मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4x, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 6y, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा -16 इक्वल टू 0। अब देखो एक रेखा तो हमने ये बता दिया, और किसी की मौज है, अब मौज का कोई क्या कर सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6x हो जाएगा, 3 से 9y हो जाएगा, और माइनस का 24 हो जाएगा, तो दूसरे समीकरण बन जाएगी। तो कई रेखाएं हो सकती है, किसी का आंसर कुछ हो सकता है, किसी का आंसर कुछ हो सकता है, उसमें से एक आंसर बेटा ये भी है। बहुत सुंदर बेटा, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 सफलतापूर्वक कर लिया। कैसे किया बेटा? बिल्कुल बिंदास तरीके से आपने किया भैया। क्यों? आपने बहुत अच्छे ढंग से किया है। कैसे किया है? बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। अब क्या करें? अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x माइनस वाई बराबर 1। गलत हो रहा है ना, उल्टा पढ़ गए हम। क्या पढ़ना है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरणों दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। ठीक है? तो पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इन दोनों का ग्राफ बनाना है। फिर क्या कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा हो गई x अक्ष भी तो एक रेखा होगी। इन तीनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करो। बेटा जैसे मान लीजिए कोई ये त्रिभुज ऐसा बन जाता है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, तो इसका निर्देशांक बताना है। किसके? ये कौन से हैं? शीर्ष है। ये क्या कहलाते हैं बेटा? शीर्ष। ठीक है, त्रिभुजों के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। फिर कहता है कि शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो ये त्रिभुज आपने बना लिया है इसको शेडेड बना दो। बस इतना सा कह रहा है वो, तो करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? करेंगे बेटा। तो क्या दिया है? एक समीकरण दिया है x माइनस वाई धन 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होता है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको y को x के रूप में लिखना होता है। तो माइनस वाई हम यहां बना रहने दिए, x को उधर ट्रांसफर किए तो माइनस x हो गया, और प्लस 1 को उधर ट्रांसफर किए तो माइनस 1 हो गया। अब तीनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो चिन्ह बदल दिया इसके, तीनों ऋण थे तो तीनों धन आ गए। अब हम जो y है वो x के रूप में, ये है y बराबर x धन 1। x की वैल्यू यदि आपने 1 ले लिया तो y हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। फिर x की वैल्यू यदि आपने 2 लिया तो 2 1 मिलकर के 3 हो गया, y हमारा 3 आ गया। वेरी गुड, एक टेबल आपने बना लिया, बहुत सुंदर। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी वही करेंगे, 2y को यहां रहने दिया, 3x उधर जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12 हो गया। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से इधर पूरे में डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 2। फिर एक टेबल बना लेंगे x और y। ठीक है, y क्या है बेटा? x पे निर्भर कर रहा है, तो हम पहले x की वैल्यू लेंगे, ऐसा लेंगे कि आसानी से 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने क्या लिया? x की वैल्यू 2 लिया पहले, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या लिया? 4, तो 4 3 12, 12 में से 12 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 में से 2 को भाग करोगे तो 0 बचेगा। बस अब इसको प्लॉट करने की बारी है बेटा। ठीक है, देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास बना बनाया ग्राफ होगा। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ क्या होगा बेटा? ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 6 है। इससे ज्यादा तो है नहीं। और नीचे माइनस 1 2 मार्क कर लो, -1 -2। ये बेटा ओरिजिन है हमारा 0 0। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? 1, 2। क्या बेटा? 1, 2। तो ये 1 गए और इसी सीरीज में ऊपर 2 चले गए। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा।
दूसरा पॉइंट है 2,3 एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 2 गए, 1 2 और इसी एक्सिस पे 3 गए। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसको हम प्लॉट कर लें पहले, क्यों, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक बेटा, जो ये पॉइंट है इनको मिलाते हुए एक रेखा, एक लाइन ड्रा कर लेंगे बेटा। ठीक है, एक रेखा ये हो गई। ये रेखा कौन सी हो गई? इस रेखा का क्या नाम है बेटा? इस रेखा का नाम है, क्या नाम है बेटा? x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हमको क्या प्लॉट करना है? 2,3, 2,3 वेरी गुड, एक तो पॉइंट यही हो गया। और दूसरा 4,0, एक पॉइंट ये हो गया। बहुत सही बेटा, ये तो बढ़िया बन गया। क्यों, आप अच्छे हैं ना बेटा? क्यों, है क्या? बहुत सुंदर, ये हो गया बेटा। तो एक ये रेखा हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये रेखा कौन सी हो गई? ये रेखा है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो रेखाएं हो गई, ये x अक्ष है। ठीक है, तो दो रेखाएं और x अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बनना है बेटा, वो ये बनना है। कैसे करें? आप तो बढ़िया से एडिट कर लेना, बढ़िया सा फिगर बनाना। हमारा भी बना है बेटा फिगर, ठीक है, लेकिन आपके पास तो और बढ़िया चांस है। ठीक है, ये बेटा हो गया फिगर। निर्देशांक बताओ। ठीक है, तो त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष कौन सा हो गया बेटा? ये 2 है, ये 3 है, तो एक शीर्ष हो गया हमारा 2,3। ठीक है, और ये क्या है बेटा? 0 है, -1 है, -1 है ना बेटा? ये हो गया -1, -0, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, -1, -0। अब देखो -1, -0 किस रेखा पे? इसमें भी है। यदि हम -1 यहां रखते हैं तो यहां 0 रखना पड़ेगा, तो -1 और +1 मिलकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा बेटा? ये 4 है ना, 4,0। ये क्या बेटा? 4,0। अब 4,0 बेटा इस रेखा पे भी है, चेक कर लो। यदि हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 3 12, और ये 0, 12 प्लस 0 -12 इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो शीर्षों के निर्देशांक होंगे चित्रानुसार। लिख लो बेटा, बढ़िया किया है आपने, बहुत सुंदर किया है बेटा। ठीक है, क्या लिखे? ग्राफ या चित्रानुसार लिखो। ये चित्र है बेटा, चित्रानुसार, चित्रानुसार त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक होंगे, शीर्षों के निर्देशांक होंगे, क्या ना? पहला क्या है बेटा? 2,3, एक बिंदु हो गया। दूसरा है -1, -0, 0 ना बेटा, और बेटा ये 4,0। बस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया किया बेटा आपने। ठीक है, ये यही हो गया उत्तर। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये जो पहली रेखा है ये, और दूसरी रेखा का निर्देशांक 2,3 है। मतलब ये 2,3 जो है, 2,3 इस रेखा पे भी, इस रेखा पे भी। चेक कर लो, यहां हम ये 2 रखते हैं, 2 में से 3 चला जाएगा, तो -1 बचेगा, -1 और -1 मिलकर के 0 बना देगा। इसमें रखो 2,3, यहाँ 2 रख दो, तो क्या बेटा?
-6 हो जाएगा, 2 रखोगे एक्स की जगह पे तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6/2, 2 3 6, ये भी आ गया। तो कहने का मतलब ये कि जो ये इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेंगे। 2, 3 इसको भी संतुष्ट करेगा, 2, 3 इसको भी संतुष्ट करेगा। ये -1, 0 कहाँ है? एक्स अक्ष पे है और इस रेखा पे, तो ये एक्स अक्ष को भी संतुष्ट करेगा और वाई अक्ष को भी संतुष्ट करेगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा? एक थोड़ी सी बात और आई बेटा, हम लोग देख लेते हैं। ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण होता है x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो देखो बेटा यहाँ y आ गया 0, -1, 0 और यहाँ भी 4, 0, यहाँ भी y 0 है हमारा। और y अक्ष का समीकरण ये याद रखना बेटा, यदि कहीं नहीं दिया है और बाई चांस जरूरत पड़ गई तो आप समझ जाओगे, आपके पास अंडरस्टूड होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। क्यों? इसमें कहीं भी चेक कर लो, y हमारा 0 आएगा, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0। और y अक्ष का समीकरण जो है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, इसमें कहीं x है ही नहीं। आप ओरिजिन से सीधे ऊपर गए या सीधे नीचे आए, x यहाँ 0 हो जाता है। तो ये हो गया बेटा। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का द्वितीय भाग समाप्त कर लिया। पहले भाग में हमने क्या सीखा था? रेखाओं का युग्म दिया है, रेखाओं का यदि जोड़ा दिया है तो उनके गुणांकों, चर के गुणांकों और अचर के अनुपातों की तुलना करके हम उनकी प्रकृति, वो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, ये हम सीखे हैं कि उनका चेक करके उनके रेशियोज को, उनके अनुपात को निकाल करके हम बता सकते हैं कि रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी। और क्या सीखा? कुछ सिचुएशन दे रखी थी, उनका कैसे हम समीकरण बनाते हैं, कंडीशन दे रखी है, शर्तें दे रखी है, उसके हिसाब से हम 2 चर वाले कैसे रैखिक समीकरण का युग्म बनाते हैं। यदि हमने समीकरण का युग्म बना लिया है तो उसको ग्राफ के द्वारा कैसे उनका हल निकालते हैं। हल निकालने का मतलब x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं। कैसे बेटा? ग्राफ विधि से कैसे निकालते हैं। यदि जहां 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, वह जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसका जो भुज है वो x का मान होता है, जो कोटि है बेटा वो y का मान होता है। तो इस तरीके से हमने किया और बड़ी सफलतापूर्वक किया। द्वितीय भाग भी हमने कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी और कुछ समीकरण दिए होंगे, उनको डायरेक्ट हल करना है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको क्या है, कुछ शर्तें दी होंगी, कुछ सिचुएशन दिया होगा, उनको पहले समीकरण बनाना है। समीकरण हल करना तो बहुत आसान है, लेकिन समीकरण बनाना और आना चाहिए। समीकरण समीकरण बनाने की कला यदि हमको आ गई तो बीजगणित में जो भी हमारे 20 या 30 नंबर का आएगा वो हमसे कोई उसमें से 1 नंबर भी हमारा कम नहीं होगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समीकरण को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दी है, उसको हम कैसे समीकरण में रूपांतरित करते हैं, ये कला बखूबी आनी चाहिए। ये कला हम बखूबी आपको सिखाएंगे, ठीक है, अगले सत्र में। आज के लिए बेटा बस इतना ही। काम की बात, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। ठीक बेटा, धन्यवाद।